हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो तक मैंने सेम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को कंटिन्यू करते हुए आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सप्लेन किए थे। ऑलमोस्ट सभी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो एनसीईआरटी में गिवन है मैंने उनको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ अभी मुझे बाकी है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ एड्स। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी अपकमिंग वीडियोज़ में। एड्स और कैंसर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगी अपकमिंग वीडियोस में। जो बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनमें मलेरिया, एड्स, कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनकी सेपरेट वीडियो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाऊंगी। आज सेम चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से मैं न्यू टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुकिश डेफिनेशन देखेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इम्यूनिटी को ताकि आप समझ पाएँ। तो हम यहाँ डेफिनेशन को यू कैन रीड आउट विद मी। द एबिलिटी ऑफ बॉडी, ये हाईलाइटेड जो है येलो कलर से फर्स्ट डेफिनेशन जहाँ पे मैंने टिक भी लगाया है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी, और वी कैन से immunity is the ability or capability और power of body to fight against pathogen। अभी तो बुकिश डेफिनेशन हो गई, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है। जो इम्यूनिटी है ना, वो हमारी बॉडी की एक ऐसी पावर है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से और वी कैन से पैथोजन से हमें बचाती है ताकि हमें डिजीज ना हो। See students, pathogens are all around us. They are present in air we breathe. They may be present in water that we drink. And they may also be present in food that we consume. तो पैथोजन तो हर जगह है। हम पैथोजन से तो कहीं भी बच नहीं सकते हैं। वो तो कंटिन्यूसली जो है पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री ले रहे हैं। एवरी माइक्रो सेकेंड पैथोजन गेट एंटर्ड इनटू अवर बॉडी। एंड यू नो, जो पैथोजन होते हैं वो क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। तो ये तो हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली एंट्री ले रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि हम हमेशा बीमार रहते हैं? नो स्टूडेंट, वी ऑल नो, ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा ही बीमार रहते हैं, क्योंकि पैथोजन तो हर माइक्रो सेकेंड हमारे अंदर एंट्री ले रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम पैथोजन की वजह से बीमार ना हो इसके लिए हम एडवांस में ही मेडिसिन ले लेते हो कि भाई पैथोजन तो एंट्री कर कर रहा है हर माइक्रो सेकेंड, तो हम दवाई लेके रखते हैं, मेडिसिन लेके रखते हैं ताकि, और हम मेडिसिन लेंगे क्या, हमें पता ही नहीं हमारे अंदर पैथोजन जो एंटर कर रहा है वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, हेलमेंथीज है, वो क्या है। ठीक है, तो हम कैसे उनसे बचेंगे, क्या मेडिसिन लेंगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो बॉडी में क्या ऐसा मैकेनिज़्म है जो हमें मोस्ट ऑफ टाइम डिजीज़ फ्री रखता है? ठीक है, हम ऐसा तो नहीं है हम हर दिन बीमार होते हैं, हमेशा ही बीमार रहते हैं, क्योंकि पैथोजन तो हमारे अंदर एंट्री ले रहे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि पैथोजन तो कंटिन्यूसली हमें अटैक कर ही रहे हैं। ये जो सारा सिस्टम है या हमारी बॉडी का मैकेनिज़्म है या हमारी बॉडी की पावर, इसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, या वी कैन से आवर इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वेरियस पैथोजन दैट गेट एंटर्ड कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी। तो इम्यूनिटी, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो इम्यूनिटी बॉडी की वो कैपेबिलिटी या वो एबिलिटी है जो हमें बीमार होने से बचाती है, मीन्स पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। नाउ there are two type of immunity that is present in our body. First one is innate immunity and the other one is, you can see here, type of immunity. We have two type of immunity present in our body. First one is innate immunity. okay, जो पहली इम्यूनिटी हमारी बॉडी के पास है उसको बोलते हैं innate immunity,
एंड द सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो दूसरी टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी के पास है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये हमने देख लिया कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। देन we'll see further on. I will tell you कि दोनों टाइप की मैं इम्यूनिटी को अभी आपको बता रही हूँ। फिर मैं इनेट इम्यूनिटी को पहले एक्सप्लेन करूँगी कम्प्लीटली, देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इनेट इम्यूनिटी इज इट क्या होती है, इट इज़ प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। एक एक चीज़ हम देखेंगे, एक एक पॉइंट। इनेट इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज इनबोर्न इम्यूनिटी, यानी कि ये इम्यूनिटी बर्थ के टाइम से ही हमारे पास होती है। जब हम पैदा होते हैं तो इस इम्यूनिटी के साथ ही पैदा होते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पर, इफ यू कैन सी, इट इज़ जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इनेट इम्यूनिटी हमें पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट ही प्रोटेक्ट करेगी या डिफरेंट पैथोजन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म शो करेगी, ऐसा नहीं है। जो इनेट इम्यूनिटी विल डिफेंड अवर इनेट इम्यूनिटी विल डिफेंड अवर बॉडी अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ पैथोजन। ये नॉन स्पेसिफिक है, इसका सेम ही एक्शन होगा। जैसे क्या होता है कि अगर हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज़ होता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फंगल डिजीज़ होगा तो हम दूसरे मेडिकेशंस लेंगे, अगर हेलिमेंथिक डिजीज़ होगा देन वी विल टेक some other medicines. But what is innate immunity? It is non-specific type of immunity, that is it act as same for various kind of pathogen, whether it is bacteria, virus or whatever pathogen it may be, it will act as a same in its mechanism. Sorry. Now I will tell you कैसे इनेट इम्यूनिटी हमें पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो मैं अब आपको बताऊंगी। इनेट इम्यूनिटी हमें समझ आ गया कि इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, बाय बर्थ होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और इनेट इम्यूनिटी हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। हमारी बॉडी के पास कुछ बैरियर होते हैं जो पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ही नहीं लेने देते। यानी हमारी पैथोजन तो आएगा थ्रू एयर, ठीक है, थ्रू वाटर और थ्रू फूड, पैथोजन तो आएगा, लेकिन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर या ऑर्गन्स के पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो पैथोजन को एंटर नहीं करने देंगे। कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो बॉडी के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जो सेल के अंदर एंटर नहीं करने देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या क्या ऐसे बैरियर हैं जो बॉडी को बचाते हैं पैथोजन की एंट्री से। कुछ वही हमें याद रखना है कि कुछ ऐसे बैरियर हैं जो बॉडी के अंदर एंटर नहीं लेने देंगे पैथोजन को, कुछ ऐसे हैं जो सेल के अंदर एंट्री नहीं लेने देंगे। तो हम वन बाय वन इनके बारे में देखेंगे। देयर आर 4 टाइप ऑफ बैरियर दैट इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी। First one is physical barrier. You can see here. First one is physical barrier. Sorry. First one is physical barrier. Second one is physiological barrier. Third one is cellular barrier. And the last one is cytokine barrier. तो मैं आज आपको 2 बैरियर एक्सप्लेन करूँगी, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, इनके बारे में बताऊँगी। ओवरव्यू दे दूँगी मैं आपको थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ बैरियर का भी इस वीडियो में। तो देखते हैं हम फिजिकल बैरियर के बारे में।
4 टाइप के बैरियर हैं हमारी बॉडी में, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर. Important again, 4 barrier are important for our body. Now first of all we will see about the physical barrier. जो physical barrier हैं, these are present physically in form of lining or wall on our body or inside our body on our body organ. ठीक है. अब ये फिजिकल बैरियर क्या होते हैं? जो फिजिकली प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी के ऊपर लाइनिंग की या वॉल की फॉर्म में, इंटरनल ऑर्गन के ऊपर हो सकते हैं, सेल्स के ऊपर हो सकते हैं. ठीक है, तो हम 1 बाय 1 देखेंगे. अब जो फिजिकल बैरियर होते हैं ना, अब पैथोजन फिजिकल बैरियर वो होते हैं जैसे कि पैथोजन आया तो ये फिजिकल बैरियर जो है डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होते हैं पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करने में, यानी ये पैथोजन की एंट्री को खुद खड़े होके रोक देंगे, यानी पैथोजन से ये डायरेक्टली खुद फाइट करेंगे और इन्फेक्शन को हमारे अंदर नहीं जाने देंगे. ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो मैं जो भी फिजिकल बैरियर एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी को पॉइंट आउट करते हुए बताती हूँ. हियर यू कैन सी द पॉइंट. Skin and now I will explain. Example of physical barrier are skin and mucous membrane. आपको पता है हमारी बॉडी के ऊपर क्या है? पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है. हमारी जो इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर भी जो सबसे ऊपर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं. लेयर है बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर भी, बॉडी के ऊपर भी. और जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या हमारी बॉडी में जो पैसेज है लाइक नेसल पैसेज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनल पैसेज, यहाँ पर भी एक लाइनिंग होती है अपार्ट फ्रॉम द एपिडर्मिस, दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन. अब स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती है? स्किन हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है? स्किन इज द आउटर लाइनिंग ऑफ आवर बॉडी एंड स्किन इज इम्प्रीवियस और नॉन पेनिट्रेबल फॉर पैथोजन. इम्प्रीवियस या नॉन पेनिट्रेबल का मतलब क्या है? ये पैथोजन को एंटर करने ही नहीं देगी. ठीक है, पैथोजन इसको पेनिट्रेट करके एंटर कर ही नहीं सकता स्किन को, अनलेस और अनटिल स्किन के ऊपर कोई कट या कोई इंजरी ना हो. जब तब तक जो पैथोजन है वो स्किन को पार करके, स्किन को इन्वेड करके एंट्री ले ही नहीं सकता. ठीक है, तो जब तक स्किन के ऊपर कोई कट या कोई इंजरी नहीं होगी तो स्किन इज इम्प्रीवियस और इम्परिमेबल और वी कैन से नॉन पेनिट्रेबल फॉर पैथोजन. पैथोजन स्किन के ऊपर से एंट्री ले ही नहीं सकता. अब स्किन तो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंटर करने नहीं दे रही. ठीक है, अब जो हमारी स्किन है वो पैथोजन को बॉडी के अंदर एंट्री नहीं लेने दे रही, लेकिन हमारी बॉडी में तो कुछ पैसेज भी हैं. देयर आर वेरियस पैसेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी लाइक नेसल पैसेज, ओरल पैसेज और वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल्सो देयर इज वेजिनल पैसेज. हो सकता है पैथोजन इन वेरियस पैसेज के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाए. तो इसके लिए क्या है? इसके लिए है और नेजल पैसेज में भी, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी एंड हमारे वेजिनल पैसेज में भी एक लाइनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन. अब म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सेल होते हैं, कुछ सेल होते हैं जिनको गॉबलेट सेल बोलते हैं और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं. म्यूकस इज व्हाट? You should know what is mucus. Mucus is a viscous fluid. आपको पता है जब हमें कोल्ड होता है तो हमारी नाक से एक फ्लूइड आता है, दैट इज ओनली म्यूकस. जब आपको कफ खांसी होती है तो आपको कफ आता है, स्पूटम, दैट इज म्यूकस.
तो जो हमारा नेसल पैसेज है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा वेजिनल पैसेज है, वहाँ पर क्या होते हैं, म्यूकस होता है। अब मान लो पैथोजन ने थ्रू नेसल पैसेज एंट्री ले ली, ठीक है, नाक से एयर के थ्रू उसने एंट्री ले ली, तो जो हमारी नेजल कैविटी में म्यूकस है, ठीक है, जैसे ही वो एंट्री लेगा ना, म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीट कर देगी म्यूकस, और म्यूकस क्या करेगा, उस पैथोजन को ट्रैप कर लेगा और पैथोजन को अंदर लंग्स तक जाने ही नहीं देगा। इन केस अगर वो नेजल कैविटी को, नेसल पैसेज को में एंट्री उसने ले भी ली, तो एलिमेंट्री कैनाल में है, ठीक है, एयर विंड पाइप जिसको बोलते हैं, उसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पर ट्रैप हो जाएगा, तो पैथोजन जो है एयर के थ्रू लंग्स तक जाएगा ही नहीं। वेजिनल पैसेज में, वेजिनल में भी क्या होता है, वेजिनल पैसेज में भी क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर वहां से एंट्री ले रही तो वहां से भी ट्रैप हो जाएगा। तो इस तरह से जो म्यूकस है वो क्या करता है, पैथोजन को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंड यूरिनल ट्रैक, सॉरी वेजिनल ट्रैक में क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा और उसको बॉडी के अंदर एंट्री नहीं होने देगा। वो म्यूकस जो बॉडी से कैसे बाहर आएगा, वो म्यूकस बॉडी से बाहर निकल जाएगा, आइदर इट विल बी थ्रोन ऑफ फ्रॉम नोज और इट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द माउथ अलॉन्ग विथ स्पूटम। ओके, यह हमने समझ लिया। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने फिजिकल बैरियर देख लिए, स्किन और म्यूकस के बारे में देख लिया, कैसे वो पैथोजन की एंट्री को रोकती है, कैसे वो बैरियर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट पैथोजन। नाउ वी विल सी सेकेंड टाइप ऑफ बैरियर, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर। आपको याद रखना है, जो फिजिकल बैरियर होते हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं, यानी खुद डिफेंड करेंगे बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर बॉडी के। अब जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं ना बॉडी के, वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, बट देयर इनडायरेक्ट एक्शन प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं ना, वो खुद नहीं पैथोजन की एंट्री को रोकेंगे, वो कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर कुछ ऐसे एक्शन करेंगे कि पैथोजन की एंट्री को रोक देंगे। एक तो मान लो कोई आपका एनिमी है, आप हो सक एक तो अगर आपको आपके एनिमी से लड़ना है तो दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आप खुद जाके अटैक करो, अगर आप खुद जाके अटैक कर रहे हो तो यू विल बिकम फिजिकल बैरियर। ऐसा हो सकता है आप, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने किसी नोन को कहो, अपने नोन से अटैक कराओ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। ये समझाने के लिए है, जस्ट डोंट गेट द एग्जाम्पल इन अनदर वे, आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल टू मेक यू क्लियर। नाउ some physiological barrier are, you can see here in the point, physiological barrier जो है that is acid in our stomach, saliva in the mouth and tear from the eyes. These are physical barrier, and I will also explain some more barrier that are physiological barrier. Now how these physiological barrier protect our body against pathogen, let's see. अब जो हम देखेंगे पीएच है, यहाँ पर एसिड नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में जो टर्म होनी चाहिए वो पीएच होनी चाहिए। अब जो पीएच है वो हमें कैसे पैथोजन से प्रोटेक्शन देता है मैं बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको वेजिनल पीएच के बारे में बताऊंगी। जो वेजिनल पीएच होता है वो होता है 1 to 2, विच इज़ हाईली एसिडिक। इसलिए अगर अब वेजाइना में अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस में ट्रैप हो जाएगा पैथोजन, नहीं हुआ तो वेजिना का जो पीएच है ना, दैट इज़ 1 to 2 एंड दिस पीएच इज़ हाईली एसिडिक।
इसलिए अगर वेजिनल पैसेज के थ्रू माइक्रोब एंटर कर भी जाता है तो वेजिनल पीएच जो है माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, और बॉडी के अंदर एंट्री नहीं लेने देगा। देन नाउ वी विल सी जो हमारा स्टमक है, स्टमक का पीएच कितना होता है, 3 to 4 होता है, विच इज़ ऑल्सो हाईली एसिडिक, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, HCl होता है। तो यहाँ भी अगर माइक्रोब चला गया, मान लो नेसल कैविटी में म्यूकस के थ्रू ट्रैप नहीं हुआ है, विंड पाइप में ट्रैप नहीं हुआ, और एनी हाउ फूड पाइप में ट्रैप नहीं हुआ, और एनी हाउ वो स्टमक में चला भी गया कोई भी माइक्रोब, तो स्टमक का पीएच क्या है, 3 to 4 है। दैट विल बी हाईली एसिडिक फॉर एनी माइक्रोब, तो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा जाके। तो ये हमने एसिड या पीएच के बारे में बात कर ली। देन बाइल होता है, ठीक है, बाइल का पीएच हाई होता है, ठीक है, हाईली बेसिक होता है हमारा जो बाइल होता है, जिसकी वजह से फिर माइक्रोब ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। साथ के साथ जो बाइल में सॉल्ट भी होते हैं, सॉल्ट भी क्या करते हैं, माइक्रोब की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर घर में अचार डाला जाता है तो उसको उसका जो मॉइस्चर है, जिस भी चीज़ का हम अचार बनाएंगे उसका मॉइस्चर धूप में सुखा के ख़त्म कर दिया जाता है, देन उसमें सॉल्ट डाल के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अचार को हमें लंबे टाइम तक अगर चलाना है तो सॉल्ट क्या करेगा, उसके अंदर माइक्रोब्स की ग्रोथ को होने ही नहीं देगा। अब सीरियोमिन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीरियोमिन, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर इज सीरियोमिन। नाउ व्हाट इज सीरियोमिन? सीरियोमिन इज द ईयर वैक्स। अब कोई पैथोजन अगर हमारे कान से एंट्री ले रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो सीरियोमिन हमारे कान में है, यानी ईयर वैक्स जो हमारे ईयर्स में है, वो क्या करेगी, पैथोजन को ट्रैप कर लेगी, एंड पैथोजन विल नॉट बी एबल टू गेट एंटर्ड इन आवर बॉडी। तो ये क्या करता है, सीरियोमिन या ईयर वैक्स हमारे ईयर ड्रम को बचाता है पैथोजन के अटैक से। इसलिए फ्रिक्वेंटली हमें बार बार कान साफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन another physiological barrier is tear from our eyes। अब क्या होता है, हमारे टीयर्स में, हमारी सलाइवा में, हमारे स्वेट में क्या होता है, एक एंजाइम होता है लाइजोजाइम, विच विल प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया बाय डैमेजिंग देयर सेल वॉल। लाइजोजाइम जो हमारे आंसुओं में, ठीक है, ठीक है, हमारे टीयर्स में, हमारे सलाइवा में, हमारे स्वेट में प्रेजेंट, क्योंकि गर्मी में क्या है, बैक्टीरिया माइक्रोब्स की मैक्सिमम ग्रोथ होती है, पसीना आता है ना हमें बॉडी पे, तो पसीने में क्या होता है, लाइजोजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया को हमारे अंदर घुसने नहीं देगा, बट भारी डैमेज कर देगा, उनकी सेल वॉल को डैमेज करके। तो ये हमने देख लिया, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनका आपको ब्रीफ दे देती हूँ, बट मैं एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में दूंगी। थर्ड वन इज सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर। सेल्यूलर बैरियर क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल होते हैं, ठीक है, जो पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी वेरियस ऑर्गन के अंदर जाने ही नहीं देते, या वेरियस ऑर्गन को इन्फेक्ट करने ही नहीं देते। साइटोकाइन बैरियर, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल हैं वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिनको हम इंटरफेरोन कहते हैं। अब ये इंटरफेरोन जो है वो दूसरे सेल जिसके अंदर अभी वायरस ने एंट्री नहीं ली है उनको प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट वायरल डैमेज और अगेंस्ट एनी वायरस। तो अभी इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज मैंने इसलिए कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा आज आपको एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर समझ आया होगा। अभी चैप्टर यही कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट वीडियो में भी। तो
अगर आपके कोई कमेंट है या कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अभी मेरे पास असेट्स कम है थोड़े से, बट जैसे जैसे मेरे असेट बढ़ेंगे आई विल मेक श्योर कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, अच्छे से आपको समझा पाऊँ, और वीडियोस भी प्रोवाइड करूँ, एनिमेशन के थ्रू भी समझा पाऊँ। I am working on that also, but as I have mobile phone and stylus pen only right now, so I am trying my best कि मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ, बट अपकमिंग टाइम में मैं आपको विद एनिमेशन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। साउंड इफेक्ट भी अच्छा होगा आने वाले टाइम में। प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।